अगर तुम भी अभी मई से पढ़ाई शुरू कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप भी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन सही तरीका से पढ़ाई करेंगे अभी से भी तो बन सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, ज़्यादातर स्टूडेंट लेट शुरू करते हैं, दिसंबर में शुरू करेंगे या फिर नवंबर में लास्ट टाइम शुरू करेंगे और सोचेंगे कि यार मैं टॉपर बन जाऊंगा। कैसे मैं टॉपर बनूं? अगर रिजल्ट आता है और बाद में कहते कि मैंने तो पढ़ाई शुरू किया था लेकिन टॉपर नहीं बन पाया, या फिर तो वो बिना प्लान के पढ़ाई करते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो गलती मत करना, वरना आप भी फेल भी हो सकते हैं और टॉपर क्या बनोगे। तो जो मैं बताऊंगा उसे रियल में तुम फॉलो अगर करोगे तो 90% आपका भी आएगा, टॉपर आप भी बनोगे। क्योंकि मैंने भी इसी तरीका को फॉलो किया है। भाई सबसे पहले अपना गोल सेट करो कि कितना परसेंट मुझे लाना है। 80%, 90%, 95%, कितना परसेंट आपको लाना है उतना पहले आप गोल बना लो कि मुझे इतना लाना ही लाना है। उसके बाद से देखना फिर क्या होता है। अपने दिमाग में ये लेकर चलो कि मुझे बस पास नहीं होना बल्कि टॉप करना है, समझे। तो रोज खुद से बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ। क्योंकि पता है तुम्हें 50% पढ़ाई का काम होता है और 50% माइंड सेट का, यानी कि गोल का। जितना आप सोचोगे उतना ही होगा। अगर आप 400 सोचोगे तो तुम्हें 380 या फिर 400 तक आएगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे ना कि मुझे 95% लाना है तो आपका निश्चित है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है कि आपका 470 तक आ ही जाएगा। 92%, 93 इतना तो आ जाता है यार। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो, समझे भाई। उसके बाद से देखना फिर क्या होता है कमाल। तक तो अपना गोल भी सेट कर लिए होगा कि कितना परसेंट आपको लाना है, कितना मार्क्स लाना है। तो अब मैं यही बता दे रहा हूँ कि मई अभी यानी अभी से क्या करना है। मई और जून में देखो, पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जिससे कि तुम्हारा बुक का सारा नॉलेज हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में किस लाइन में क्या क्या लिखा है। यार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे यार। इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ। तो इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना मेरे भाई। और फिर रोज से कम 5 से 6 घंटा, बोल रहे कम से कम। अधिक तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा अभी मत करना क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। लास्ट में दिसंबर में टाइम को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन अभी कम से कम अगर आप 5 से 6 घंटा रोज अपने आप को नहीं दे रहे हो तो आप भूल जाओ कि तुम भी टॉपर बनोगे। ठीक, इसीलिए अभी ये समय है यार। और रोज देखो रिवीजन करना, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान बेस को मजबूत करता है वही आगे उड़ान भरता है। इसीलिए अभी अगर आप सही ढंग से सही तरीका से आप पढ़ाई करोगे तो आगे आपको आसानी होगी। दिसंबर में तक अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उधर आप रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे, आपको पता होना चाहिए रिवीजन में ही डिवीजन है भाई। इसीलिए अभी रिवीजन का अभी टाइम निकालो और थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। कि भाई क्यों लगाओ, ठीक। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीका से पढ़ना है, ठीक। और रिवीजन करते रहना है, खुद से सवाल पूछो, किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो। उसके बाद से पहला रिवीजन करना 24 घंटा बाद, दूसरा 7 दिन के बाद रिवीजन करना, और तीसरा पूरे पूरे 15 दिन के बाद रिवीजन करना, और चौथा 30 दिन के बाद रिवीजन करना। फिर तो आप भूल ही जाओगे, आप एक क्वेश्चन को भूल जाओगे, इस चैप्टर को भूल जाओगे। अगर इतना बार रिवीजन कर लेते हो तो आप मानो, मेरा मानो यार, मेरा विश्वास मानो कि आप एग्जाम तक
तो आप भूल ही नहीं सकते। बस एक बार और एग्ज़ाम टाइम रिवीजन कर लेना, बाकी तुम्हारा हो जाएगा। फिर जो चैप्टर तुम पढ़ते हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम उतना पूरा किताब तुम नहीं पढ़ोगे, पूरा चैप्टर तो तुम नहीं पढ़ोगे। अगर शॉर्ट नोट्स रहेगा तो एक चैप्टर में एक पेज में रहेगा या फिर आधा पेज में, तो आप तुरंत पढ़ लोगे 5 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, जैसा आप नोट्स बनाओगे उसके हिसाब से। ठीक, तो ऐसा करो मेरे भाई। पहले अपना एक पढ़ाई का रूटीन बनाओ। बिना रूटीन का पढ़ाई हो ही नहीं सकता। अगर बिना रूटीन के आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप तो भूल ही जाओ कि मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। इसलिए भाई रूटीन बनाकर पढ़ाई करो। रूटीन बनाकर पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस समय मुझे इस काम को करना है, इस टाइम मुझे पढ़ना है। मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो इसीलिए आप रूटीन बनाकर पढ़ाई करना। ठीक मेरे भाई, देखो सुबह को कठिन विषय को उठाना, जैसे मैथ और साइंस को। ओके, मैथ साइंस को उठाना, ताकि क्योंकि सुबह सुबह माइंड को पूरा फ्रेश रहता है। जो सब्जेक्ट दे दो वो उसे पूरा एकदम अच्छे तरीके से निपटा देगा। बाकी दोपहर को लेना हिंदी, एसएसटी, और बाकी रात को रिवीजन करना। फिर अगले टाइम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक, और फिर ऐसे ही अपने मन से तुम चेंज भी कर सकते हो विषय को। ऐसा कोई नहीं कि जो मैंने बताया वही, जो तुम्हें जिस समय पसंद करता है, यानी मन करता है कि इस समय ये चीज़ को हम पढ़े तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा, तो वो टाइम वो चीज़ को पढ़ना। देखो अब PYQ लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों मैं PYQ लगाऊं? तुम भाई मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड ने बार बार पैटर्न को रिपीट करता है, यानी क्वेश्चन बैंक से PYQ से पूरा रिपीट करता है। 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसलिए तुम्हें मॉडल पेपर और PYQ जरूर सॉल्व करना चाहिए, जिससे तुम्हें तैयारी में और ज़्यादा मदद मिलेगी और तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा फील होगा। क्वेश्चन हल्का लगेगा, भारी नहीं लगेगा। इसीलिए तुम PYQ और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना होगा। यह गलती जो मैं बता रहा हूँ ना, यह गलती 90% स्टूडेंट करते हैं, लेकिन यह गलती तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें पास नहीं बल्कि टॉप करना है। ठीक ना, तो गलती को ध्यान से सुनो। पहला गलती, सिर्फ पढ़ते रहना और लिखने की प्रैक्टिस ना करना। देखो अगर अभी से तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो एग्ज़ाम में भी जा करके जैसे तैसे लिख दोगे और एग्जामिनर भी तुम्हें जैसे तैसे मार्क्स देकर हटा देंगे। ठीक, तो फिर बाद में बोलेंगे भैया मैंने तो पूरा सही सही लिखा था लेकिन मार्क्स मुझे मिला नहीं। और दूसरा गलती, ये टाइम टेबल को बना लेना और उसे फॉलो नहीं करना। जैसे कि मैंने टाइम बनाया कि सुबह मुझे मैथ पढ़ना है और दोपहर को मुझे रिवीजन करना है, ये करना है, और शाम को भी मुझे साइंस पढ़ना है, और शाम को मैं IPL देख रहा हूँ, सुबह मैं सोया हूँ 7 बजे तक। तो ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। और तीसरा, मोबाइल में समय बर्बाद मत करना। मोबाइल को, डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर हटा लो मेरे भाई। अगर तुम्हें अपने मुकाम को हासिल करना है ना, तो डिस्ट्रैक्शन को हटा ही दो। तुम अगर मोबाइल रहेगा तो इंस्टाग्राम चलाओगे, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो फिर अपने मंजिल तक नहीं तुम पहुंच पाओगे। और तीसरा, रिवीजन नहीं करना बल्कि सिर्फ पढ़ते रहना। तो ऐसा गलती तुम भी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है रिवीजन में ही डिवीजन है। तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर डिवीजन कैसे आएगा मेरे भाई। इसीलिए रिवीजन भी करते रहना है, जिससे कि पिछला जो पढ़ाया गया है वो भी मेरे दिमाग में। टॉपर वो नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो रोज सही तरीके से पढ़ता है। ठीक ना, अगर आज भी तुम शुरू कर रहे हो ना अपनी तैयारी को, तो तुम 80% स्टूडेंट से अभी भी आगे हो। अगर तुम सच में 2027 में टॉपर बनना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक, और ऐसे ही दमदार स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, या फिर जितना आप मार्क्स लाना चाहते हैं उतना ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मैं भी तो देख सकूँ कि बच्चा सच में पढ़ने वाला है या नहीं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।